जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। आध्यात्म ज्ञान के विषय में हम पूज्यश्री के विचार सुन रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। जिस प्रकार बाह्य अंधेरे में हम वस्तु, प्राणी, पदार्थ के रूप में रंग देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारी पूर्व ग्रह की दृष्टि बनी रहती है, हमारी भीतरी आँख बंद रहती है, हमारे भीतर में प्रकाश नहीं होता है, अर्थात हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से या आत्म तत्व का प्रकाश सुयोग्य रीति से ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हम समस्त प्राणी पदार्थों को उनके सही स्वरूप स्वभाव के साथ नहीं देख पाते हैं। हमारी दृष्टि सीमित होती है। हम हर एक को उसकी उपयोगिता, उससे लाभ क्या होता है, इस दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं। यह आदत हो गई है। यह मोह ममत्व की आदत है। सब भूखे होंगे, परंतु जब भोजन मिलेगा तब सर्वप्रथम हमारे जन भूखे होंगे, यह भाव प्रथम आ जाएगा और हमारे परिवार के लोगों को ढूंढकर प्रथम खिलाएंगे। सब व्यक्ति बराबर होते हैं, भूख सबको एक सी होती है, फिर भी हम इस प्रकार कर देते हैं। सहज आदत के अधीन होकर यह है मोह ममत्व, मैं और मेरा। जिनके प्रति मोह ममत्व होता है वह दूर होता है, फिर भी हमारे मन में बसा रहता है। पास रहने वाले पास रहने पर भी हमें दिखाई या समझ में नहीं आ सकते। किस व्यक्ति ने कितने काम किए हैं, यह देखना संपूर्ण देखना नहीं होता है। किस व्यक्ति हमारे कितने काम की है, यह देखना संपूर्ण देखना नहीं होता है। तुम्हारे काम के अतिरिक्त भी बहुत कुछ उस व्यक्ति में प्राणी पदार्थ के प्रति हम सब किसी अंश को लेकर ही देखते हैं और सारे अंशों के तरफ हम अंध रहते हैं, अर्थात हम उस अंशों को देखते ही नहीं हैं। जब हम ऐसी हमारी सीमाओं को विस्तृत कर पाते हैं, तभी हम सारे प्राणी पदार्थ के प्रति दृष्टि डाल पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उनसे संबंध, हमदर्दी, अपनत्व रख पाते हैं। तभी हम आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मौम्य की दृष्टि रख पाते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि स्वार्थ, मोह, ममत्व, मैं, मेरा इत्यादि से हमें छूटना चाहिए। हमारी दृष्टि को विशाल क्षेत्र मिलना चाहिए। जो दृष्टि संकुचित है उसे विशाल, उदार करें, यही प्रार्थना की जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वर प्रकाशक स्वामीन, तुम मेरे में प्रकाशित हो।
मुझे समग्र दर्शन की शक्ति, सामर्थ्य व प्रकाश प्रदान करें। स्थूल भाव की दृष्टि व भावना जड़ दर्शन मात्र है, जबकि आत्म भाव की दृष्टि व भावना सर्व चैतन्य का दर्शन है। वही दर्शन मनुष्य को ऊंचा उठा सकता है। मनुष्य की लालसा वासनाओं का ऊर्ध्वीकरण कर पाता है, अर्थात राग, द्वेष, मोह, ममत्व, पाप, मत्सर आदि को निर्मूल कर पाता है। ऐतरेय उपनिषद में शांति पाठ है, आविरावीर्म वेधी, यह भूमि ही स्वयं वेद्य है। साधन करने पर अनुभव हो जाता है। यह अवस्था है ही ऐसी। अकथनीय न कोई अभाव महसूस होता है, न भय। मन कितना उच्च स्तर पर पहुंचता है, उसका आनंद कितना है। एक प्रश्न आता है, कोई कोई को सिनेमा के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं होता है, बचपन से ही उसके प्रति विरक्त जैसे। तो गुरुदेव कहते हैं, इससे पूर्वजन्म के सिद्धांत की सिद्धि होती है। अपने आसपास वाले सब कोई सिनेमा के प्रति आकर्षित होते हुए बराबर देखते हैं, फिर भी किसी को तनिक भी आकर्षण नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व जन्म में वह इन बुराइयों का अनुभव ले चुका है, इनका बुरा परिणाम भोग चुका है और उसका पश्चाताप कर चुका है, सहज स्वभाव से ही। उसी तरह विषय वासना कामनाओं का विषय परिणाम भोग चुके हों और उनके फल स्वरूप सही पश्चाताप भरी समझ कायम स्थिर हो गई हो, तब बचपन से ही विरक्ति युक्त स्वभाव रहता है। आकर्षण विविध विषयों का होता है। रूप, धन, विद्या, भोजन, कपड़े, गहने आदि स्थूल आकर्षण स्थूल वासनाओं के उपभोग के हेतु हैं। जहाँ वासना तहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम वहाँ विषय वासना और अपनेपन का अहम का भी तिरोधान होकर ही रहता है। तभी तो प्रेम है। सद्गुणों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जन्म जन्मांतरों में गुणाकर्षण फीका नहीं पड़ता है। तभी तो श्री राधा जी श्री कृष्ण ने नित्य सहचरी है। गुणाकर्षण प्रेमी व प्रेमास्पद के बीच का संधान है, जिसको प्रेम कहा है। प्रेमी अपना प्रेम कैसे व्यक्त कर सकता है? भगवान ने भी वहाँ हार मानते हुए कहा है कि सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रसु इतने ही माही। मन की एक स्थिति है जो प्रेमी व प्रेमास्पद में परस्पर में नित्य ओतप्रोत बनी रहती है, चाहे कितने ही लंबे काल पर्यंत स्थूल वियोग में होवे। साधारण सामान्य जीवन भी जीवन ही है। जागे, कार्य व्यवसाय किया, धन पाया, पुत्र आदि, परंतु ऐसा जीवन तो ढकोसला है।
रसहीन, प्रकाशहीन और यंत्रवत। जीवन का मूल्य जीवन के ध्येय पर है। जीवन का रसास्वाद तब तक नहीं जब तक किसी उन्नत ध्येय में सम्यक रूप से लिप्त न होवे। विषयों के दर्शन से, सुनने से, ज्ञान से इच्छा, संकल्प, कामना उत्पन्न होती है। इससे उसको प्राप्त करने की, भोगने की इच्छा से प्रयत्न शुरू होता है। वासना से संकल्प और संकल्प के पश्चात बुद्धि निश्चय करती है कि सत्य में ही वह सुंदर है, उसको प्राप्त करना ही चाहिए। इस प्रकार मोह उत्पन्न होता है। विवेक होवे तो मोह उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात् मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पात्माने प्रजहि भेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान यानी अनुभूति अर्थात साक्षात्कार दोनों का नाश करने वाला यह कायम का अर्जुन तू नाश कर। जिस क्रम से काम का विकास होता है उसी क्रम से उसको वश में करने को भगवान कहते हैं। इंद्रियाणि पराण्या दुरिंद्रियेम्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों का प्रेरक मन है। मन में जो प्रेरक बल है वह मन का नहीं है, अपितु आत्मा के संपर्क का प्रेरक बल है। जिस प्रकार लोहे का गोला अग्नि में खूब तपाया है तो गर्म होता है, लाल अग्नि जैसा प्रकाशित भी होता है, लेकिन यह प्रकाश और गर्मी गोले के लोहे की अपनी नहीं है, वे तो अग्नि की ही है। इसी तरह आत्मा के चैतन्य से मन प्रकाशित होकर इंद्रियों को, विषयों को ग्रहण करने में प्रेरित करता है। इस मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की प्रेरक बुद्धि है। मन से ऊपर बुद्धि का स्थान है। घोड़े को चलाने वाला सारथी होता है, इसी प्रकार मन के चलाने वाला बुद्धि है। जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुरूप मन को प्रेरणा देती रहती है, और वैसे ही कर्म मन के द्वारा इंद्रियां प्रेरित होकर करती हैं। बुद्धि से श्रेष्ठ है वही परमात्मा है। वो हो साक्षी है, दृष्टा है। इंद्रिय, मन, बुद्धि सबसे निसंग निर्विकार है, वही आत्मतत्व में है। ऐसा जब जानोगे तब कामादि का नाश होता है। एवं बुद्धिः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। आत्म तत्व का अनुसंधान करके कामादि का दूर किया जाता है। कामादि जो है वे बुद्धि से आगे नहीं जा सकते हैं। बुद्धि के ऊपर तो मैं हूँ।
अंतःकरण में राग है, तब तक शांति नहीं होती है। राग अज्ञान का चिन्ह है। ज्ञानी को भी राग होवे और तब ज्ञान का स्मरण करें तो पाप कर्म नहीं करेगा। जब अज्ञान स्थिति करता है तब राग उस काम के लिए ही उदय होता है, परंतु विवेक ज्ञान से स्वस्वरूप का लक्ष्य करके ज्ञानी राग को हटा देते हैं। अभय। देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और भी कहा है गीता में, स्वे स्वे कर्मण्य भरितः संसिद्धम लभते नरः। जब तक देवी संपत्ति साध्य नहीं होती है तब तक संसिद्धि कदापि प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए दैवी संपत्ति अनिवार्य है और दैवी संपत्ति की प्राप्ति में सर्वप्रथम है अभय, क्योंकि बिना अभय के हमारी क्षुद्रता के सामने हम टिक नहीं पाते हैं। मनुष्य को अपने दोष, अपराध व निर्बलता का ख्याल होने पर भी उनका स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है। तब तक आत्मोन्नति का मार्ग उसके लिए दूर दूर रहता है। अभय तो जीवन की सर्वप्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। इष्टदेव के स्वरूप विग्रहों में भी उनकी अभय मुद्रा का उपासकों को अभय प्राप्ति के हेतु है। बिना अभय के ठोस क्रियाशीलता व सत्याचरण होते ही नहीं है। तुम ही खुद तुम्हारे ज्योतिषी बनो कर्मों के द्वारा। ज्योतिषी भी भारतीय ऋषि मुनियों के रचित एक सम्यक शास्त्र ही है। फिर भी ज्योतिष के लिए आपका विपरीत मत क्यों है? यह प्रश्न गुरुदेव से किया जाता है और अब सुनते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। ज्योतिष को एक शास्त्र रूप में निश्चित मानता हूं। मेरा विरोध ज्योतिष शास्त्र के लिए नहीं है, तुम समझो। मैं तो कहता हूं वह ज्योतिष के ज्ञाता के लिए। मैं निश्चित मानता हूं कि इस काल में ज्योतिष शास्त्र के सम्यक जाने वाले मिलना यह अत्यंत दुर्लभ बात है। ग्रहों के व रेखाओं के फलादेश का जो शास्त्र लिखे गए हैं वह तो बिल्कुल सही सही है। उन्हें जानकर उसको बराबर सम्यक प्रकार से जानते नहीं होते हैं। इसीलिए लोगों में ज़्यादा भय, लोलुपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके प्रभाव से लोगों का बहुत प्रकार से अकल्याण होते मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं जो पुलिस का दाखला देता हूँ वह सत्य घटना है। उस लड़के की माँ इतनी आशा विश्वास के सुंदर स्वरूपन में थी और उसका लड़का जब पुलिस बना तब माता को इतनी गहरी चोट पहुंची थी कि तत्काल हार्ट फेल हो गया था। माता के हृदय में से हाथ की चित्कार निकाल गई कि बस ज्योतिषी महाराज ने तो कैसा कैसा कहा था कि तेरे पुत्र का सब कोई मानेंगे,
तो क्या यही आशय था कि मेरा पुत्र पुलिस बनेगा और सड़क पर हाथ दिखाता रहेगा मात्र, और उसके हाथ का ऑर्डर सब कोई मानेंगे? ग्रहों का पढ़ना यह जटिल कार्य है। एक दूसरे ग्रहों की एक दूसरे स्थान विशेष से कई विभिन्न प्रकार के फलादेश लिखे हैं। रेखाओं में भी चाहे कितनी उत्तम प्रकार की रेखा होवे, लेकिन उत्तम रेखाओं के फल को नाश कर देने वाली भी कई रेखाएं रहती हैं। इस प्रकार यह शास्त्र अत्यंत जटिल है। पूर्वापर सम्यक पढ़ लिया जाए तो ही सम्यक भविष्य या ज्योतिष सही हो सकता है। मैं भावनगर के श्रीनाथ प्रसाद में ऐसे ज्योतिषी को मिला हूँ जो ज्योतिष के ग्रहों को व हस्तरेखाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ सकते थे। आज तक इतनी सूक्ष्मता से जानने वाला दूसरा कोई मैंने देखा नहीं है। उसका नाम प्रताप पंड्या है। उसका धंधा ज्योतिष का नहीं है, रेलवे में नौकरी करता है। पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। उसने मेरी मृत्यु का योग बताया था। मेरे पूछने पर रेखाओं का पूरा चित्र उसने लिया था। मैं तो कहता हूं कि सबसे अच्छे सही ज्योतिषी तो तुम ही तुम्हारे खुद के हो। तुमको लगेगा कि मैं तुम्हारा प्रश्न छोड़ रहा हूं। नहीं, मैं हंसी नहीं करता हूं, सही सही कहता हूं। देखो, कर्मों के संस्कारानुसार आज तो तुम्हारा जीव है, वह बना है। कर्म कितने प्रकार के इत्यादि प्रश्नों के जवाब तो मैंने इन 2-4 दिनों में ही दिए हैं, जो आपने भी सुना है। अब तुम क्रियामाण कर्म के तो स्वतंत्र मालिक हो, यानी बहुत कुछ कर्म तुम इच्छानुसार करने में स्वतंत्र हो। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होवे। शुभ कर्मों का फल निश्चित ही शुभ मिलेगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। ऐसा भी नहीं है कि शुभ कर्मों का फल मृत्यु के बाद के जन्मांतर में ही मिलता है। देखो, शुभ और अशुभ कर्म दोनों के फल यहाँ ही मिलता है। कोई तीव्र अशुभ कर्म का फल तो 3 दिन के अंतर्गत ही मिल जाता है। मैंने अनेक घटना ऐसी देखी हैं जिसमें तीव्र अशुभ कर्म के फल 3 दिनों के अंदर भोगने पड़ते हैं। उसी तरह तीव्र शुभ कर्मों का फल भी 3 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि तुमने मोह को भली भांति समझ लिया, तो इस शुभ कर्म के फल रूप में तत्काल ही तुम जीवन मुक्त अवस्था का आनंद सुख प्राप्त करोगे। तो भाई, तुम ही खुद तुम्हारे ज्योतिषी बनो। अपने कर्मों द्वारा जान लो कि तुम्हारे जीवन में कितने सुख प्राप्त करोगे, कितने दुख प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।